नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th विषय गणित के में हमने लिया था कोण एवं कोणों के प्रकार। उसी कड़ी में आज की अपनी ये क्लास रहेगी त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से हम उसका विभाजन करते हैं, कितने प्रकार में हम उसको बांट सकते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज क्या होता है, इसको हम समझें। त्रिभुज एक ज्यामिति होती है और उसमें 3 कोण और 3 भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण होता है और बंद आकृति होती है। तो गणित में हम जो है त्रिभुज किसे कहेंगे कि 3 भुजाओं से 3 भुजाओं द्वारा निर्मित बंद संरचना या ज्यामिति को त्रिभुज कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। त्रिभुज में जो भुजाएं होती है 3 और कोण भी होते हैं 3 ही भुजाएं होती है, 3 ही कोण होते हैं और एक बंद आकृति बनती है। जैसे ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई और ये बंद आकृति बन गई। इसको हम कहेंगे त्रिभुज। ये त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज जो है इसमें 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3 भुजाएं। इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C। तो इसमें 3 भुजाएं कौन सी हो गई? एक भुजा हो गई AB, ये दूसरी भुजा हो गई BC और तीसरी भुजा हो गई AC। ये 3 इसकी भुजाएं हैं। साथ में इसे 3 कोण भी होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक कोण यहाँ है और ये एक कोण है, यानी 3 इसके कोण है। एक कोण है A के ऊपर, दूसरा कोण B के ऊपर है और तीसरा कोण C के ऊपर है। तो 3 तो भुजाएं हैं और 3 इसके कोण। इनके द्वारा जो आकृति बनती है उसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। अगर इसको यूं कर दिया जाए तो ये देखिए एक त्रिभुज की ये संरचना भी बन सकती है। इसके अलावा ये एक संरचना भी बन सकती है त्रिभुज की। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हम जो है त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि त्रिभुज को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए त्रिभुज में जो कोण और भुजाएं 2 चीज होती है और इन्हीं दोनों के आधार पर हम त्रिभुज का विभाजन करते हैं। तो 2 प्रकार से 2 आधार पर त्रिभुज को हम विभाजित कर सकते हैं। पहला जैसे हम कोण ले लें तो कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुज को भिन्न भिन्न प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। और अगर भुजा को आधार दिया जाए तो भुजा के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनका हम तुलनात्मक रूप से यहाँ अध्ययन करते हैं। पहले कोणों के आधार पर। तो देखिए कोणों के आधार पर जो है हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कुल मिलाकर। 3 कोण और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस आधार पर हम देखें
तो थोड़ी सी टर्म्स हमें ये समझनी है कि अगर मान लो एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा तो बाकी दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होगा। इन 180 को हम किसी भी प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे एक कोण मैंने बताया 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ 180 में से 90 डिग्री का तो एक ही कोण हो गया। अब बाकी बचे 90 डिग्री, उन 90 डिग्री में से दो कोण अभी और शेष है, तो वो दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री होंगे। तो जैसे अक्ष और वाई दो कोण है, उनका योग जो है वो 90 डिग्री होगा। अगर अक्ष 40 डिग्री का है तो वाई 50 का हो जाएगा, तो 90, 40 और 50 कुल मिलाकर के 180। इसको 3 भागों में बांट करके त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो अब कोणों के प्रकार को समझना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। कोणों के आधार पर त्रिभुज को हम जो है 3 भागों में 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और नंबर 3 है विषम कोण त्रिभुज। 3 प्रकार के हैं, न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज 3 कैटेगरी होती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि न्यून कोण कौन से कोण होते हैं, वे कोण होते हैं जिनकी माप 90 डिग्री से कम होती है। 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहा जाता है। और अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अगर ये कोण की तीनों टर्म्स आपने समझ में आई हुई है तो इनको त्रिभुज को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिस त्रिभुज के तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो, जिस त्रिभुज के तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हो, उस त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक त्रिभुज है और हम अगर इसको 60 डिग्री का कोण माने तो ये भी 60 डिग्री का कोण है और ये भी 60 डिग्री का कोण है। तीनों कोणों का योग हो गया 60 + 60 + 60 यानी 180। ये तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तो बताइए ये त्रिभुज जो है ये किस कैटेगरी का है, कौन सा त्रिभुज है ये? तो ये त्रिभुज हुआ हमारा जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है। तीनों ही कोण हम देख रहे हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए इस त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर दूसरा एग्जांपल लें तो देखिए, अगर इस तरह का त्रिभुज बनाए, सपोज कीजिए इसको हमने 70 डिग्री का कोण बना दिया। ये तो पहले 60 डिग्री का कोण था, अब इसको बढ़ा करके 70 डिग्री कर दिया। और मान लीजिए ये जो कोण है हमारा ये है 40 डिग्री का, तो दो कोणों का योग हो गया 70 + 40 110 डिग्री। 180 में से 110 को अगर घटाएंगे तो मान आएगा 70 डिग्री। इसका मतलब ये कोण भी हमारा 70 डिग्री का है। तीनों कोण, एक 70 डिग्री का, एक 40 डिग्री का और एक भी 70 डिग्री का। तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और यहाँ तीनों ही कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है, अतः ये त्रिभुज भी न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो शायद ये बात समझ आ गई होगी कि न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? वे त्रिभुज जिसमें
तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हो, 90 डिग्री का या 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो है सबसे महत्वपूर्ण है और इसको जो है हम त्रिकोणमिति में ही इसका बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण नाम से ही स्पष्ट है, समकोण वो होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री का एक कोण होगा तो बाकी दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो एक कोण जो है वो कैसा हो? त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज का एक कोण, ये कोण 90 डिग्री का है, अब देखिए इन दोनों भुजाओं को मिलाने से त्रिभुज बनेगा। इन दोनों भुजाओं को मिला दिया, ये हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। ये एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अगर इसको मैं कोण अक्ष कहूं और इसको कोण वाई कहूं तो यहाँ 90 डिग्री प्लस अक्ष प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री का पक्षांतर कर दिया तो अक्ष प्लस वाई बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, यानी अक्ष प्लस वाई बराबर 180 में से 90 को माइनस किया तो 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का जो योग है वो होगा 90 डिग्री। तो क्या कंडीशन है समकोण त्रिभुज की? इसके है कि त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण और कम से कम के एक ही कोण संभव है 90 डिग्री का। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो अधिक कोण किसे कहते हैं? अगर एक बार त्रिभुज को हटा दिया जाए तो अधिक कोण उसे कहते हैं जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो अगर ऐसी माप का कोण अगर हमारे त्रिभुज में पाया जाता है तो उस त्रिभुज का नाम भी अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे ये एक भुजा है और इस भुजा के बिंदु ए के ऊपर अगर एक कोण हम बनाएं और वो कोण 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो, सपोज कीजिए ये कोण है 110 डिग्री का। अब इसका त्रिभुज कैसे बनेगा? ये बिंदु सी, बिंदु बी और बिंदु सी को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। और इस त्रिभुज का अगर एक कोण 110 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोण मिलकर के 70 डिग्री के होंगे। इन दोनों कोणों का योग जो है वो 70 डिग्री होगा। तो ये 40 और 30 के भी हो सकते हैं, 35 के भी हो सकते हैं, 50 और 20 के भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा वो दोनों। तो एक कोण जो है अगर 90 डिग्री से अधिक है तो बाकी दोनों कोण मिलकर के भी 90 डिग्री के नहीं हो सकते, 90 डिग्री से कम ही होंगे। ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो शायद ये तीनों प्रकार आपके अच्छी प्रकार से समझ में आगे होंगे। कोणों के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वे त्रिभुज जिनमें तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का अगर हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करेंगे। अब हम समझते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो जिस प्रकार से कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार हैं, उसी प्रकार भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए
भुजा के आधार पर पहला जो प्रकार है उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज की 3 कैटेगरी है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, सम और बाहु। सम का मतलब होता है समान, बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो। त्रिभुज में कुल मिलाकर कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। और अगर तीनों भुजाएं समान है तो ऐसे त्रिभुज का नाम समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज अगर इसकी ये एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं इसकी बराबर है तो ये भी निश्चित है कि इसके तीनों कोण भी बराबर ही होंगे। और तीनों कोण बराबर कब होते हैं? जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो तीनों कोण बराबर किस कंडीशन में होंगे? एक ही कंडीशन में होंगे कि तीनों कोण 60-60-60 डिग्री के हो। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का अलग अलग अगर माप देखें तो वो 60-60 डिग्री का होता है। ये समबाहु त्रिभुज होते हैं। माप में भुजाएं बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन कोण सदैव जो है वो 60-60 डिग्री के होंगे। भुजाएं जो है यहाँ 5 सेंटीमीटर थी, सपोज कीजिए यहाँ मैं इसको 7 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो भी ये कोण जो है किस तरह का होगा? ये कोणों का मान उतना ही रहेगा, 60-60-60 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज का प्रकार है इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का जो दूसरा प्रकार है भुजा के आधार पर, वह होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु शब्द को गौर से देखिए, यहां भी हम इसका संधि विच्छेद करें तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का मतलब होता है समान, बराबर। द्वि का मतलब होता है 2 और बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो, ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC। सपोज कीजिए इसकी ये जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर और ये दोनों भुजाएं जो है इसकी है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया? ये बन गया समद्वि। ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये भुजा जो है वो भिन्न है, तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गई होगी ये बात? समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा भिन्न होगी, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अंतिम जो कैटेगरी है त्रिभुज की, वह है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज
विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं समान नहीं होती है, तीनों ही भुजाओं की जो माप है वो भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज ABC, मान लीजिए इसकी भुजा C जो है वो 10 सेंटीमीटर है, भुजा BC 7 सेंटीमीटर है और भुजा AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तीनों ही भुजाएं जो है वो भिन्न भिन्न माप की है, अतः ये जो प्रकार है त्रिभुज का वो है विषमबाहु त्रिभुज। तो आशा करता हूँ कि भुजा के आधार पर जो तीन प्रकार है त्रिभुज के वो अच्छी तरह से आप सबके समझ में आ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और वे त्रिभुज जिनकी तीनों ही भुजाएं भिन्न भिन्न माप की होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आशा करता हूं कि कोणों के आधार पर जो तीन प्रकार है, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। और भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये भी आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप शेयर करके कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।